आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यह सेशन आप लेटकर या बैठकर भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गर्दन, कमर, पीठ सीधी रहेगी। अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप को और रिलैक्स करने के लिए लंबी, गहरी और धीमी सांसों को लेना शुरू करिए। हर आती हुई लंबी और गहरी सांस आपको और ज्यादा रिलैक्स करने लगी है, क्योंकि हर आती हुई डीप ब्रीदिंग में आप ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिसीव करने लगे हैं, इनहेल करने लगे हैं, जो कि आपके सभी ऑर्गन्स, मसल्स, नर्व्स, बॉडी सेल्स और ब्लड में घुलती और फैलती जा रही है। इसकी वजह से आप बड़ी तेजी के साथ डीपली रिलैक्स होने लगे हैं। हर बाहर जाती हुई सांस अपने साथ आपकी सभी चिंताएं, तनाव और थकान भी बाहर लेकर जा रही है। डीप और स्लो ब्रीदिंग ने आपको पूरी तरह लाइट, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कर दिया है। बॉडी की सभी मसल्स लाइट, लूज और डीपली रिलैक्स्ड हो गई है और उनमें मौजूद सारी टायर्डनेस, स्टिफनेस और हार्डनेस भी अब रिलीज हो गई है। आपको बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। कमर के नीचे की लोअर बॉडी डीपली, कंफर्टेबली लाइट और रिलैक्स्ड हो गई है। रिलैक्सेशन की इन लहरों को आप अपने पूरे शरीर में महसूस करने लगे हैं। चाहे आपका लोअर बॉडी पार्ट्स, मिडिल या अपर बॉडी पार्ट्स, आपका बैक एरिया हो, शोल्डर्स, आर्म्स, सभी जगह फैलने लगी है रिलैक्सेशन की लहरें। आप इनको महसूस कर रहे हैं। इन ऑर्गन्स में मौजूद सारी थकान और स्टिफनेस भी अब रिलीज हो रही है। आपके माइंड और बॉडी की इंटेलिजेंस मेरे सजेशंस को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार कर रही है और आपके बॉडी और माइंड की डीप लेयर्स में रिलैक्सेशन स्प्रेड होता जा रहा है। रिलैक्सेशन की वेव्स ने आपके चेस्ट, एब्डोमेन, थ्रोट, शोल्डर और हेड एरिया के मसल्स को भी सॉफ्ट लाइट और लूज कर दिया है। सिर से लेकर पैर तक आपकी पूरी बॉडी और माइंड डीपली रिलैक्स हो गया है। लाइट, लूज और रिलैक्स, सॉफ्टनेस आपके पूरे शरीर में फैल गई है और मन भी तो डीपली रिलैक्स हो गया है। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। इसी रिलैक्सेशन की स्टेट में आपकी चेतना यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस आपको लेकर जा रही है एक ऐसी जगह में जहां पर आप अपने आप को महसूस करने लगे हैं। एक स्टेयरकेस के किनारे आपकी चेतना यहां लेकर आ गई है और आप देख रहे हैं इस स्टेयरकेस में 10 सीढ़ियां हैं, जिनके दोनों तरफ रेलिंग्स भी लगी हुई हैं, जिनसे सेफली उतरकर आज आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपकी डीप हीलिंग होगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप पूरी तरह कनेक्टेड हो चुके हैं और जैसे जैसे इन सीढ़ियों से नीचे उतरते जाएंगे, हर सीढ़ी पर आपका रिलैक्सेशन 10 गुना बढ़ता जाएगा और जब तक आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंचेंगे, आप 100 गुना ज्यादा डीपली रिलैक्स हो चुके होंगे और आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। बड़े आराम के साथ अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरने के लिए आपने इन सीढ़ियों के रेलिंग्स को सेफली पकड़ लिया है और आराम से उतरने लगे हैं अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में। 10 You are going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. 9 You are further going deeper and deeper, deeper and deeper into the deepest layers of your subconscious mind. You are going deeper and deeper.
डीपर एंड डीपर। 8, हर सीढ़ी पर आप जैसे जैसे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रिलैक्सेशन भी 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंचेंगे आप 100 गुना ज्यादा डीपली रिलैक्स हो चुके होंगे, आराम से उतरते हुए। 7, 6, जैसे जैसे इन सीढ़ियों से उतरते जा रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में भी उतरते जा रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं आज आप कि पुरानी बीती हुई कड़वी यादों को रिलीज करने के लिए आपके पास सबसे पावरफुल टूल आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेलेबल है। 5, यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 4, अपने सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ज्यादा गहराइयों में आप उतर चुके हैं। 3, और इन गहराइयों में सबकॉन्शियस माइंड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, इंट्यूशन और इमेजिनेशन अब आपके लिए अवेलेबल हो गई है, जिसका आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ज्यादा गहराइयों में अब आप उतर रहे हैं। 2, यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। एंड 1, you are further going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper, and 0, and deep sleep। इन 10 सीढ़ियों से उतरते ही आज आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं एक ऐसी जगह में जहां आपके सामने सफेद धुंध फैली हुई है, व्हाइट मिस्ट चारों तरफ फैली हुई है, और इस जगह पर आपको पानी गिरने की बड़ी तेज आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसी जगह के पास पहुंच गए हैं जहां पर बड़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा है, पानी गिरने की तेज आवाज, और चारों तरफ धुंध, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह जगह बड़ी रहस्यमय से महसूस हो रही है, और आपने धीमे से अपने कदमों को आगे बढ़ाया है और आप भी इसी धुंध के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और यह धुंध मिस्ट आपके चारों तरफ फैल गई है, आपके लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ऊपर, सभी जगह जहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस आप अंदाज से धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पानी गिरने की आवाज बहुत तेज हो गई है और आपको ऐसा लगने लगा है शायद आप उस जगह के एकदम पास पहुंच गए हैं जहां आपको अपनी डीप हीलिंग के लिए पहुंचना है। बड़े एक्साइटेड फील कर रहे हैं, पता नहीं आज आपकी चेतना आपको कहां लेकर आ गई है। अंदाज से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए, और अब आप इस जगह पर धुंध को हल्की होते हुए, छटते होते हुए महसूस करने लगे हैं। छटने लगी है धुंध अब, और आप जैसे ही इस धुंध से पूरी तरह बाहर आए हैं, जो आपको सामने दृश्य दिखाई दिया है उसने आपको पूरी तरीके से आश्चर्यचकित कर दिया है, प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि आप अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के सामने महसूस करने लगे हैं। आपके आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत झरना ऊपर पहाड़ों से नीचे गिर रहा है चट्टानों पर, और ये जगह कितनी खूबसूरत है। बीचों बीच में ये खूबसूरत झरना, और चारों तरफ जो जंगल फैला हुआ है वो तो सफेद धुंध में कवर्ड है। और इस जगह पर आप पूरी तरीके से ताजगी से भर गए हैं। इतना खूबसूरत दृश्य है, झरने से पानी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है चट्टानों पर, और आगे बहते हुए एक नदी के फॉर्म में आगे बहता चला जा रहा है। इसी जगह की पानी गिरने की आवाज बड़ी देर से आप सुन रहे थे, और इस जगह की एनर्जी तो कमाल की है। आपका रिलैक्सेशन तो यहां आते ही अपने आप 10 गुना बढ़ गया है, और इस जगह पर तो इतनी फ्रेश एनर्जी है कि आपको यहां पर अब लगातार गूज बम्स भी हो रहे हैं। यह जगह बड़ी रहस्यमय से भी है, चारों तरफ धुंध जो फैली है, और सामने झरना इतनी तेजी के साथ गिर रहा है। इस जगह की एनर्जी ने आपको पूरी तरीके से रिचार्ज कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ रेलिंग्स भी लगी हुई हैं। इवन जहां नीचे पानी गिर रहा है
वहां पे भी रेलिंग्स लगी हुई है। इसका मतलब आप इस जगह पर एकदम सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। और आप धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। रेलिंग्स को पकड़कर आप भी नीचे नदी को देखना चाहते हैं। और आप रेलिंग के जैसे ही पास पहुंचे हैं, जैसे ही नीचे झांक के देखा है, वैसे ही इस वाटरफॉल की उछलती हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदें आपके चेहरे और शरीर पे गिरने लगी हैं। और इन बूंदों का स्पर्श इतना ज्यादा ताजगी भरा हुआ है, इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग है कि आप रोमांच से भर गए हैं। इन बूंदों के स्पर्श से आप तुरंत जान गए हैं कि यह वाटरफॉल एक हीलिंग प्लेस है, जिसके पानी में जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज है। जो भी यहां आता है उसकी हीलिंग होती है। आप भी तो इसीलिए आए हैं आज यहां पर। और आप इस वाटरफॉल के देख रहे हैं, यहां से पानी के स्पर्श का आनंद ले रहे हैं। और नीचे देख रहे हैं पानी कितनी तेजी के साथ गिर रहा है इन चट्टानों पर। और आप सोच रहे हैं, मैं इतनी दूर से यहां पर आया हूं तो मैं यहां पे क्यों खड़ा हूं? मुझे भी झरने के पास जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और आप नीचे उतरते हुए कुछ सीढ़ियों को देख रहे हैं। 8-10 सीढ़ियां हैं। रेलिंग्स को पकड़कर आप बड़े आराम से सेफली उतर रहे हैं। और जैसे ही इन सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं, आप अपने आप को उस चट्टान के सामने महसूस करने लगे हैं, जिसके ऊपर झरने का पानी तेजी के साथ गिर रहा है। और यहाँ पर पानी की तेज बूंदें अब आपके चेहरे और शरीर पर गिर रही हैं और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स करने लगी हैं। और इस जगह पर आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आपने तुरंत निर्णय ले लिया है कि वाटरफॉल के इतने नजदीक आने के बाद आज मैं भी इसके अंदर जाऊंगा और अपनी डीप हीलिंग करूंगा। और यह निर्णय लेकर आप भी इसी झरने के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वाटरफॉल के अंदर चले गए हैं। और अंदर जाते ही पानी की तेज बौछार को चारों तरफ से अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करने लगे हैं। पानी की तेज बौछार आपके ऊपर गिर रही है। एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल फीलिंग इट इज। रिफ्रेशिंग एनर्जी का ऐसा लग रहा है जैसे एक्सप्लोजन हो रहा है। वाटरफॉल का पानी चारों तरफ से आपके ऊपर गिर रहा है और आपकी डीप हीलिंग और क्लींजिंग करने लगा है। इस पानी में जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज है। आप बहुत ज्यादा फ्रेश, जॉयफुल और हाईली एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और अचानक से आप बहुत बुरी तरह चौंक गए हैं, क्योंकि आपका ध्यान अपने शरीर पे चला गया है। और ये क्या, अपने शरीर से निकलते हुए आप एक मटेरियल को देख रहे हैं। डार्क कलर का मटेरियल आपके शरीर से निकल रहा है। गंदा चिपचिपा पानी आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों से रिलीज हो रहा है। और इससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू, डर्टी स्मेल भी आ रही है। आप बहुत सरप्राइज्ड हो गए हैं, क्योंकि इस डिवाइन वाटरफॉल में आज आपकी बॉडी आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। और आप अपने शरीर को अंदर से भी देख पा रहे हैं। ये झरने का पानी न सिर्फ आपके शरीर को बाहर से क्लीन कर रहा है, बल्कि शरीर के अंदर भी बह रहा है। और आपके शरीर के सभी अंगों, चाहे आपका हार्ट हो, लिवर हो, पेट का हिस्सा हो, सिर का हिस्सा हो, गर्दन, गले, पैरों, हाथों, कंधे, सभी जगह की डीप हीलिंग और क्लींजिंग कर रहा है ये पानी बहते हुए। और आपके शरीर के अंगों से ढेर सारा गंदा पानी रिलीज हो रहा है, गंदी बदबू के साथ में। और आप जान गए हैं, वाटरफॉल का यह मिराकुलस हीलिंग वाटर आज आपकी कंप्लीट क्लींजिंग कर रहा है। और आपकी बॉडी की एक्सटर्नली और इंटरनली क्लींजिंग और हीलिंग हो रही है। इतने सालों की नेगेटिव एनर्जी को आज रिलीज होने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं अपने हार्ट से ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, सैडनेस, होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन की डार्क एनर्जी आज आपके हार्ट से बही जा रही है। गुस्से, निराशा और चिढ़ की भावना को आपके लिवर से निकलने का मौका मिल गया है। लिवर से ये सारी इतने सालों की स्टोर्ड भावनाएं आज बही जा रही हैं। आपके सभी तरीके के डर और असुरक्षा की भावनाएं आज आपकी किडनी से निकल रही हैं। हमारा ही शरीर तो इन भावनाओं को स्टोर कर लेता है,
जब हम इन भावनाओं को बार बार महसूस करने लगते हैं, आज आप भी हैरान हैं कि आपके गले में इतने सारे सप्रेस्ड इमोशंस, दबे हुए इमोशंस भरे हुए थे। इतने सालों से आपने स्टोर करके रखा हुआ था। ऐसी भावनाएं जो आपने किसी से जाहिर ही नहीं की, किसी से जाहिर करने का मौका ही नहीं मिला। आपके दबी हुई भावनाएं, जमी हुई भावनाएं आज रिलीज हो रही हैं आपके गले के एरिया से। और ढेर सारा डर्टी वाटर, डर्टी स्मेली वाटर जो बहुत चिपचिपा है, आज आपके सिर से भी तो रिलीज हो रहा है। अपने माइंड से आप देख रहे हैं ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होते हुए। इनफैक्ट पूरी बॉडी रिलीज हो रही है। बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। स्ट्रेस, इमोशनल हर्ट, पेन, बिट्रेयल, रिग्रेट, गिल्ट, क्या कुछ नहीं भरा हुआ है आपके माइंड में। और आज कितनी आसानी से आपके जीवन की सारी कड़वी यादें भी बही जा रही हैं। बहुत संभाल के रखा हुआ था आपने माइंड में आपके बचपन, टीनेज और एडल्ट लाइफ की बहुत सारी कड़वी यादें, बहुत सारी शिकायतें भरी हुई थी मन में। पास्ट तो कब का बीत चुका है, लेकिन पास्ट के सारे कूड़े को तो बड़े संभाल के रखा हुआ है आज तक आपने अपने मन में। बह जाने दीजिए आज सब कुछ। आज आप भी शॉक्ड हैं इतनी ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से बहते हुए देखकर। नेगेटिव इमोशन से बनी हुई सिक नेगेटिव एनर्जी कितनी आसानी से रिलीज हो रही है। बहुत सारी कड़वी यादें हैं पास्ट की, भरी हुई थी मन में। इनकी वजह से आप हर्ट हुए, दिल को चोट पहुंची और आपने मान लिया कि हर्ट होते रहना कितना नेचुरल है। चोट बड़ी गहरी थी और आपने हमेशा बिलीव किया कि हर्ट होते रहना नेचुरल है। इस हर्ट और वुंड पर इतना ज्यादा फोकस रहा, दिल को लगी हुई चोट और मन के घाव पर इतना फोकस रहा कि इसको हील करने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। घाव की बड़ी फिक्र की, बड़े संभाल के रखा, चोट को सबको दिखाते रहे, अपने दिल पे लगी चोट को। और यह वुंड और हर्ट तो कभी हील ही नहीं हुई। इससे टॉक्सिसिटी रिसती रही, अंदर ही अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती रही। बड़े लंबे समय तक संभाला है आपने नेगेटिव इमोशंस को, लेकिन आज इनको हील और क्लींस करने का समय आ गया है। आप जान गए हैं कि आप ही के नेगेटिव इमोशंस आप ही को अंदर ही अंदर बीमार कर रहे हैं। इट इज ओवर नाउ, पास्ट इज पास्ट नाउ। पास्ट तो कब का बीत चुका है, लेकिन पास्ट की कड़वी यादों को और उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को आपने कितने सालों से संभाल के रखा हुआ है। आप तो रिलीज ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज आपने रियलाइज किया है कि आप ही की ये यादें आप ही को तो हर्ट कर रही है। इतने सालों से जो उस समय जख्म दिए थे वो आज तक देती चली आ रही है। जो उस समय महसूस किया था जब ये कड़वी घटनाएं घटी थी, आज भी तो आप वैसा ही महसूस करते हैं। जानबूझकर उन घटनाओं को याद करते हैं, उन कड़वी यादों को, और वे आज भी आपको उसी तरीके से परेशान करती हैं जैसे उस समय किया था। इट इज ओवर नाउ एंड टुडे यू आर रिलीजिंग योर ऑल हर्ट, all complaints, all regrets, all frustrations, finally releasing। अपने माइंड और बॉडी के लेयर्स और डेप्थ्स में मौजूद सभी टॉक्सिटी, नेगेटिविटी आज फाइनली रिलीज हो रही है। आज कुछ भी बचा के नहीं रखना है। ढेर सारा गंदा पानी रिलीज हो रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेयर्स में मौजूद आपकी सभी डर और असुरक्षा की भावनाएं, इमोशनल पेन, गिल्ट, एंगर, fears, complaints, criticism, shame, regrets और इंसल्ट की सिक इमोशंस आज रिलीज हो रहे हैं। और आज आप यहाँ पर अपने आप से पूछ रहे हैं, आखिर इन नेगेटिव इमोशंस ने मुझे दिया ही क्या है जीवन में? दुख, निराशा और चोट के सिवा मैंने क्यों इतने सालों इनको संभाल के रखा? आज मैं नहीं रखूंगा, आज इनको रिलीज होना ही होगा। और आज आपके सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं
झरने के नीचे पानी बह रहा है और आपके शरीर और मन की गहराइयों से सारी नेगेटिविटी को रिलीज हो रहा है। कड़वी यादें आज रिलीज हो रही है, पास्ट की वो सारी कड़वी यादें। और इस झरने के नीचे पानी बह रहा है और आज आप यहां पर अपने आप से कह रहे हैं, मैं आज अपनी सभी शर्म, पछतावे और अपनी सारी हीन भावना को रिलीज कर रहा हूं। मेरी सभी शेम, रिग्रेट्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आज मैं रिलीज कर रहा हूं। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देने की आदत को भी आज मैं रिलीज कर रहा हूं। और आज मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर रहा हूं। मैं जैसा भी इंसान हूं, जैसे भी हालत में हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा हूं। अपने लिए शर्म, गुस्से, घृणा और पछतावे की भावना को भी आज मैं पूरी तरह रिलीज कर रहा हूं। अपने आप को विक्टिम या बेचारा मानने की भावना को भी आज मैं रिलीज कर रहा हूं। आज मैं अपने अंदर मौजूद सभी जेलसी, हेट, लोगों को क्रिटिसाइज करने की मेरी आदत, निराशा, इरिटेशन, मेरे सभी डर, असुरक्षा, रेजिस्टेंस, सफोकेशन, घुटन, नेगेटिविटी, घमंड करने की भावना को भी आज मैं रिलीज कर रहा हूं। यही भावनाएं मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। मेरे पास से जुड़े हुए किसी भी किस्म के कोई भी नेगेटिव इमोशंस आज मैं रिलीज कर रहा हूं। और आज मैं रिलीज कर रहा हूं अपनी सभी ओवर थिंकिंग की आदत को, बार बार उन बातों को सोचने की जिन्होंने मुझे हर्ट किया। आज मैं अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को भी रिलीज कर रहा हूं। गलत आदतों और अपने सभी सीमित विश्वासों को भी आज मैं रिलीज कर रहा हूं। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आज मैं रिलीज कर रहा हूं। और मेरी सारी गलत आदतें एक पैटर्न की तरह है और ये पैटर्न ने मुझे बांध रखा है। मैं नहीं अपने आप को बांधा हुआ है। इन पैटर्न से बार बार रिपीट करता हूं, बार बार अपने आप को हर्ट करता हूं। लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि अपने आप को बार बार हर्ट करना ठीक नहीं है। मैं समझ गया हूं कि अपने अनसपोर्टिव इमोशनल पैटर्न्स को समझना और जानना अवेयरनेस है और उसको रिपीट ना करना फ्रीडम है। और आज मैं अपने आप को इन सारे अनसपोर्टिव इमोशनल पैटर्न्स और आदतों से पूरी तरह आजाद कर रहा हूं। आज मैं अपने सभी आउटडेटेड थॉट पैटर्न्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, अनसपोर्टिव बिहेवियर्स को भी आज मैं रिलीज करता हूं। वो मेरी सारी आदतें और व्यवहार जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे सीमित विश्वास, आउटडेटेड थॉट पैटर्न्स को भी आज मैंने पूरी तरह रिलीज कर दिया है। अपने आप को नापसंद करने की भावना, दूसरों से अपने आप को कम समझने की भावना और हीन भावना को भी मैं आज रिलीज करता हूं। और भविष्य को लेकर मेरी सारी नेगेटिव थिंकिंग को मैं आज रिलीज करता हूं। सभी डाउट, अविश्वास और कंफ्यूजन को भी मैं रिलीज करता हूं। मैं अपनी सभी चिंताओं, तनाव और बेचैनी को रिलीज करता हूं। आज मैं अपने पुराने वर्जन को पूरी तरह रिलीज कर रहा हूं। वो पुराना वर्जन जो इतने सालों से मुझे वही फील करा रहा था। जब वो घटनाएं घटी थी और उस समय मैंने महसूस किया था, आज मैं अपने उस पूरे पुराने वर्जन को रिलीज कर रहा हूं। और अब मैं पूरी तरह आजाद हो गया हूं, जिसके साथ मैं सदा लड़ाई में था। और उस वर्जन को रिलीज करने के बाद आज मैं एकदम हल्का महसूस कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं पानी बहते हुए आपकी डीप क्लींजिंग कर रहा है। आपके शरीर और मन की अंगों की पूरी तरह सफाई हो गई है। और जैसे जैसे ऑर्गन क्लीन होते जा रहे हैं, आप इनको सॉफ्ट पिंक कलर के लाइट में शाइन करते हुए, ग्लो करते हुए देख रहे हैं। जैसे ही गंदी एनर्जी रिलीज हुई है आपके शरीर और मन से, पूरा शरीर आपका ग्लो करने लगा है, शाइन करने लगा है। और सबसे ज्यादा खुशी आपको अपने माइंड को ग्लो करते हुए, परफेक्टली काम करते हुए देखकर हो रही है।
पूरी बॉडी और माइंड आपकी हील हो गई है, क्लीन हो गई है। और आपको यह देखकर बहुत खुशी मिली है कि आपके बॉडी से वापस ट्रांसपेरेंट पानी बहने लगा है। सभी नेगेटिविटी और टॉक्सिटी को आज आपने रिलीज कर दिया है। बॉडी बहुत हल्की हो गई है, एज लाइट एज feather। और आप इतने ज्यादा खुश हो गए हैं इस झरने के पानी जो आपके ऊपर चारों तरफ से बह रहा है। इस पानी के स्पर्श को महसूस करते आप इतने ज्यादा खुश हो गए हैं। आपने अपने दोनों हाथों को हवा में उछाल दिया है और तेजी के साथ चिल्लाकर कह रहे हैं, आई एम फ्री नाउ, आई एम कंप्लीटली फ्री नाउ, आई एम एब्सोल्युटली फ्री नाउ। आज मैं पूरी तरह आजाद हो गया हूं, पूरी तरह स्वतंत्र हो गया हूं। आज मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूं। आई एम कंप्लीटली फ्री नाउ। और आपकी आवाज इस घाटी में चारों तरफ गूंज रही है और लौटकर वापस आप ही के सबकॉन्शियस माइंड में आकर हमेशा के लिए स्टोर्ड हो रही है। आई एम फ्री नाउ, आई एम कंप्लीटली फ्री नाउ, आई एम एब्सोल्युटली फ्री नाउ। और हाँ, आज आपने अपने आप को पूरी तरह फ्री कर लिया है उन पास्ट की कड़वी यादों से और उनसे जुड़ी हुई इमोशन से। और इस हीलिंग वाटरफॉल में अपनी कंप्लीट हीलिंग और क्लींजिंग हो जाने के बाद आप मुस्कुराते हुए यहां से बाहर आ गए हैं। और बाहर आते ही आपके कपड़े अपने आप सूख गए हैं और आप उन्हीं सीढ़ियों से होते हुए धीमे धीमे ऊपर वापस आ गए हैं। और ऊपर आकर रेलिंग को पकड़कर फिर से वाटरफॉल को देख रहे हैं। इसकी बूंदें अभी भी आपके चेहरे पे गिर रही हैं और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रही है। यह जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत और मिस्टीरियस है। चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई है। यहाँ पर आप इतने ज्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हैं कि यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा है। और आप सोच रहे हैं, बस 2 मिनट में और यहाँ रुकता हूँ, फिर लौटूंगा। और आप पीछे मुड़कर एक छोटी सी गोल सी चट्टान पर बड़े आराम से बैठ गए हैं, रॉक पर। और इस जगह पर बैठे हुए भी आपके चेहरे पे पानी की उछलते हुए बूंदें गिर रही हैं, चेहरे पर, शरीर पर। और आपको अभी भी और ज्यादा रिलैक्स और रिफ्रेश कर रही है। आप इस जगह की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को पूरी तरह फील और एब्जॉर्व कर रहे हैं। पूरी तरह खो गए हैं इस जगह की खूबसूरत एनर्जी में। और अचानक से आप चौंक गए हैं क्योंकि आपको अपने बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी है। चौंक कर आप अपने बाईं तरफ देख रहे हैं। इस तरफ तो धुंध छाई हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यह आवाज लगातार पास आती जा रही है और आप पूरी तरह अलर्ट होकर अब अपने बाईं तरफ देख रहे हैं। और इसी घनी धुंध से निकलते हुए आप एक 8-10 साल के छोटे से बच्चे को देख रहे हैं जो आपकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। और यह बच्चा आपके सामने आकर मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया है और आपको मुस्कुरा के देख रहा है। आपने उसकी आंखों में देखा है और आप जान गए हैं कि यह कौन है। उस बच्चे ने आपके लेफ्ट हैंड में जल्दी से 4 बैलून, गुब्बारे पकड़ा दिए हैं। आपको मुस्कुरा के देखा है और वापस दौड़कर उसी धुंध की तरफ जा रहा है। आप शॉक्ड रह गए हैं और उस बच्चे को रुकने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वह तो उसी धुंध में वापस चला गया है। पैरों की आवाज दूर होती जा रही है और आप बहुत सरप्राइज्ड हो गए हैं। यह बच्चा मेरे पास क्यों आया था और मुझे 4 बैलून्स क्यों देकर गया है? आप बड़े ध्यान से इन बैलून्स को देख रहे हैं। ये बैलून्स तो अलग अलग कलर के हैं और इनमें कुछ लिखा भी हुआ है। और आप समझ गए, ये बैलून्स आप ही के सबकॉन्शियस माइंड की भावनाओं को बता रहे हैं। ये बैलून्स आप ही के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हैं, जहां की फीलिंग्स को बता रहे हैं। और आपने पहले बैलून को अपने राइट हैंड में ले लिया है। डार्क ब्राउन कलर का यह बैलून है जिसमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इमोशनल हर्ट, सैडनेस, यानी कि दिल पर लगी हुई चोट, दर्द और उदासी। और ये पढ़ते ही आप चौंक गए क्योंकि इस बैलून में जो लिखा हुआ है वो तो आपके मुख्य भावनाओं को बता रहा है। आप अपने दिल पर हमेशा चोट को महसूस करते हैं, दर्द होता है, शॉक लगा था कभी, इमोशनल हर्ट,
शॉक और पेन, जिसकी वजह से उदासी भी रहती है। और आज आप रियलाइज कर रहे हैं आपके इस प्राइमरी इमोशन, मुख्य इमोशन का कारण आपकी पास्ट की कड़वी यादें हैं। पास्ट की वो कड़वी यादें जो आज भी आपको कंट्रोल कर रही हैं। आप जानबूझकर उनको याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं उन्हीं भावनाओं को महसूस करते हैं। इमोशनल हर्ट, पेन, शॉक, सैडनेस जो आपने उस समय महसूस की थी जब ये घटनाएं घटी थी। ये बैलून आपके सबकॉन्शियस माइंड की मुख्य भावना को बता रहा है, और आज आप यहां पर महसूस कर रहे हैं कि मेरा पास्ट तो कब का बीत चुका है, लेकिन पास्ट से जुड़ी हुई इन कड़वी यादों को मैंने कितने संभाल के रखा हुआ है, मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता हूं। इन पेनफुल मेमोरीज को इंटेंशनली याद करके आज भी आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि आप अपने आप को इन जंजीरों से फ्री करें। आगे बढ़िए और रिलीज करिए इन पेनफुल मेमोरीज और उनसे जुड़े हुए इन इमोशंस को। इमोशनल हर्ट, पेन, शॉक, सैडनेस। मैं यहां पर आपको सपोर्ट करूंगा, और जैसे ही 1 से लेकर 3 का काउंट करूंगा, 3 के काउंट पर जैसे ही आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को खोलेंगे, ये बैलून रिलीज हो जाएगा, और आप हमेशा के लिए इन कड़वी यादों और इन इमोशंस से मुक्त हो जाएंगे। आगे बढ़िए, 1, 2 and 3। और आपने धीमे से अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को खोल दिया है, और इन उंगलियों को खोलते ही ये बैलून आपके हाथ से आजाद होकर, इसकी डोरी सरकते हुए आपके हाथ से आजाद होकर आपसे दूर आसमान में अब जाने लगी है, आपसे आजाद हो गया है। और इस बैलून को आजाद करते ही, रिलीज करते ही आप फील कर रहे हैं कि आपके माइंड से कितना बड़ा बर्डन आज रिलीज हो गया है। पास्ट की उन यादों का बोझ इतने सालों से जो आप ढो रहे थे, और आज उनको रिलीज करके कितनी ज्यादा लाइटनेस आ गई है। और अब आपका ध्यान दूसरे बैलून पे चला गया है। आपने दाहिने हाथ में इस बैलून को ले लिया है। ग्रे कलर के इस बैलून में रेड कलर से लिखा हुआ है एंगर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन। आप जान गए हैं कि पास्ट की कड़वी यादों को बार बार याद करने से आप इमोशनली हर्ट होते रहे, सैडनेस फील करते रहे, और इमोशनल हर्ट और सैडनेस की फीलिंग आपके अंदर गुस्से को बढ़ाती रही, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाती रही, और एंगर की फीलिंग आपके अंदर एंग्जाइटी को भी बढ़ाती रही, और आप गुस्से से, बेचैनी से, निराशा से भरे रहे। और ये इमोशंस आपको आज भी कंट्रोल कर रहे हैं। और आज आप रियलाइज कर रहे हैं, जब मैं पास्ट की सारी कड़वी यादों को रिलीज कर चुका हूं, उनसे जुड़े हुए मुख्य इमोशंस को रिलीज कर चुका हूं, तो अगर एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का क्या काम है। आगे बढ़िए, अपने आप को इन इमोशन से भी फ्री करिए। 1, 2 and 3। और जैसे ही आपने इस बैलून को रिलीज किया है, अपने हाथ की उंगलियों को खोला है, एंगर, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये इमोशंस आज रिलीज हो गए हैं हमेशा के लिए। और आप महसूस कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे लग रहा है जैसे वैक्यूम आ गया है, खाली हो गया है, कोई नेगेटिव इमोशन बचे नहीं है। और अब आपका ध्यान तीसरे बैलून पे चला गया है। रेड कलर के इस बैलून में ब्लैक कलर से लिखा हुआ है सप्रेस्ड इमोशंस, फियर, आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है सप्रेस्ड इमोशंस। दाहिने हाथ में आपने पकड़ लिया है, और आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपके अंदर पेनफुल मेमोरीज और उनसे जुड़े हुए उन इमोशंस ने, इमोशनल हर्ट, सैडनेस, एंगर, एंग्जाइटी की फीलिंग ने आपके अंदर कितने सारे अनसपोर्टिव इमोशंस को जन्म दिया, जैसे कि बहुत सारे डर, असुरक्षा, हीन भावना, पछतावा, तनाव, घुटन, नेगेटिविटी, चिढ़। बहुत सारी भावनाएं ये आपके अंदर भरती रही, और इन सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज होने का तो मौका ही नहीं मिला।
और ये सप्रेस्ड इमोशंस की डार्क एनर्जी आज भी आपको कंट्रोल कर रही है, आपको बीमार कर रही है। और जब आपने पेनफुल मेमोरीज और उनसे जुड़े हुए इमोशंस को रिलीज कर दिया है, तो इन सप्रेस्ड इमोशन का क्या काम है? आज आप इसको भी रिलीज करेंगे। इनको रखने का कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़िए और रिलीज करिए इन अनसपोर्टिव इमोशंस को। 1, 2 and 3। और जैसे ही आपने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को झटके से खोल दिया है, इस बैलून की भी डोरी आजाद होकर आसमान में उड़ने लगी है और आप इस बैलून को भी दूर आसमान में उड़ते हुए देख रहे हैं। और जैसे ही ये बैलून रिलीज हुआ है, आप अपने माइंड में नंबनेस महसूस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, सुन्न हो गया है। वो सारे नेगेटिव इमोशंस हमेशा के लिए रिलीज हो गए हैं और आप इन बैलून्स को दूर आसमान में जाते हुए धब्बे की तरह दिखाई दे रहे हैं। आपसे ये बैलून्स बहुत दूर हो चुके हैं और अब आपका ध्यान आखिरी बैलून पे चला गया है, जिसको आप देख रहे हैं ध्यान से। ग्रीन कलर का बैलून है, आप देख रहे हैं, जिसमें ब्लू कलर से लिखा हुआ है पीस एंड जॉय, शांति और आनंद। और आप इस बैलून को देखकर बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के बाद अब उस इमोशन को अडॉप्ट करने का, अपनाने का समय आ गया है, जो आपको जिंदगी में हमेशा सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। और आज जैसे ही आप इस बैलून को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधेंगे, वैसे ही पीस और जॉय की फीलिंग हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्राइमरी इमोशन बन जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी और आप किसी भी सिचुएशन में हमेशा पीसफुल और जॉयफुल महसूस करेंगे। आगे बढ़िए और अडॉप्ट कर लीजिए इन ब्यूटीफुल इमोशंस को। 1, और आपने इस बैलून को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधना शुरू कर दिया है और पीस और जॉय के ये वंडरफुल इमोशंस अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज प्राइमरी इमोशन इंस्टॉल होने लगे हैं हमेशा के लिए। 2 and 3, और पीस और जॉय की वंडरफुल फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए प्राइमरी इमोशंस के तौर पर स्टोर्ड हो गई है और आप बहुत ज्यादा पीसफुल और जॉयफुल महसूस कर रहे हैं। अनहेल्दी इमोशंस आज आपने हमेशा के लिए रिलीज कर दिए हैं, अनहेल्दी अनसपोर्टिव इमोशंस और उनसे जुड़ी हुई मेमोरीज भी। और अब आपको तो ऊपर आसमान में वो बैलून्स दिख भी नहीं रहे हैं, इतनी दूर जा चुके हैं, आप एब्सोल्युटली फ्री हो चुके हैं। आज आपने अपने आप को पूरी तरह रिलीज और लेट गो कर दिया है। पास्ट का कोई भी बर्डन अब आपके ऊपर नहीं बचा है। आज आप पूरी तरह आजाद हो गए हैं। पास्ट के इस बर्डन की वजह से आप प्रेजेंट में भी वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही लोग और घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे थे और वही आपका फ्यूचर भी बन रहा था। पास्ट के इस बर्डन को रिलीज करके आपका प्रेजेंट लाइट और बर्डन फ्री हो गया है और आप एक नया फ्यूचर अपने जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। आप जान गए हैं आपकी हीलिंग हो गई है और आप मुस्कुराते हुए इस छोटी सी रॉक से उठ खड़े हुए हैं और धीमे धीमे चलते हुए आप रेलिंग के पास तक पहुंच गए हैं। इस खूबसूरत वाटरफॉल को आप देख रहे हैं, जहां पर आज आपकी कंप्लीट हीलिंग हुई है। आप इस जगह की वंडरफुल एनर्जीज को थैंक यू कर रहे हैं और अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं आप इस जगह पर बार बार आएंगे, अपने आप को रिलैक्स करके। ये जगह आपको बहुत पसंद आई है, आप जब चाहें आ सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करके। पूरी तरह लाइट, लूज और रिलैक्स आप इस जगह से पूरी तरह पीसफुल और जॉयफुल लौट कर वापस आ रहे हैं। आपका माइंड आज से हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा पीसफुल रहेगा, जॉयफुल रहेगा और आप मुस्कुराते हुए उसी धुंध से वापस आ रहे हैं इस वाटरफॉल से, इन शानदार फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए, पीस और जॉय की वंडरफुल फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए आप वापस बाहर आ रहे हैं। लौट के वापस आने का भी समय आ गया है। मैं 1 से लेके 5 का काउंट करूंगा और 5 के काउंट पर आप पूरी तरह नॉर्मल होकर वापस आ जाएंगे। 1, यू आर फीलिंग कंप्लीटली फ्री टुडे, यू आर कंप्लीटली फ्री, लाइट एंड रिलैक्स्ड। 2, यू आर फीलिंग वेरी वेरी पीसफुल, लाइट एंड रिलैक्स्ड। आपका माइंड पूरी तरह पीसफुल और जॉयफुल
हो गया है। 3, यू आर फीलिंग ग्रेट अबाउट योरसेल्फ। लौट के वापस आने का समय आ रहा है। 4 के काउंट पर आपकी कॉन्शियसनेस इस जगह को छोड़ देगी और आप जहां पर हैं आपके शरीर में वापस प्रवेश कर जाएगी। एंड 4, आपकी कॉन्शियसनेस आपके अंदर वापस प्रवेश कर गई है एंड यू आर फीलिंग कंप्लीटली नॉर्मल नाउ। आपकी चेतना वापस आ गई है, कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो गया है और 5 के काउंट पर आप आराम से लौटकर वापस आ जाएंगे सेफली। एंड 5, आप कंप्लीटली नॉर्मल होकर सेफली वापस आ गए हैं और जब आपका मन हो अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आपने यह सेशन कंप्लीट कर लिया है। पास्ट को पूरी तरह रिलीज और लेट गो करने के लिए इस सेशन को डेली 3 महीने तक अवश्य सुने, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से रिप्रोग्राम्ड हो सके। थैंक यू।